नए वीडियो में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 कक्षा 11वीं के केमिकल बॉन्डिंग। एक टॉपिक है जिसमें है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। विद्यार्थियों, नीट, जेई या कक्षा 11वीं में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना जो होगा कि जो ये हम जो पर टॉपिक है संकरण, यहाँ से जेई, नीट और कक्षा 11वीं में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसको निकालने के लिए हमें ट्रिक्स और टिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि नीट एग्ज़ाम या हो गया या जेई एग्ज़ाम हो गया, उसमें हमें ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। और कक्षा 11वीं में हमें डिटेल चाहिए कि एक्चुअल में व्हाट इज़ अ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण क्या है, संकरण कैसे निकाला जाता है, संकरण से क्या होता है, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हम इस वाले वीडियो में हम केवल ये जानेंगे कि संकरण कैसे निकाला जाएगा विद इन 2 से 3 सेकेंड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम संकरण की डेफिनेशन में आते हैं कि क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण किसे कहते हैं? तो भैया, लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न ऑर्बिटल, लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न ऑर्बिटल जब आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं, एक्सचेंज ऑफ देयर एनर्जी। जब लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न ऑर्बिटल अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं तो उतने ही संख्या में समान ऊर्जा वाले विभिन्न ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उस ऑर्बिटल को हम संकरित ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, और संपूर्ण घटना जो घटित हो रही है उसको हम बोलते हैं संकरण। लेट्स एग्जांपल, मैं बोला कि किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न ऑर्बिटल आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं। तो भैया, मेरे पास एक s ऑर्बिटल हो गया, सपोज मान रहा हूँ, और मेरे पास 2 p ऑर्बिटल हो गया, ये मान लो px और py मान लिया। मैं सपोज करूँ कि तीनों के ऑर्बिटल की जो ऊर्जाएं हैं वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, इक्वल है, लगभग समान है। ठीक है, तो ये सभी ऑर्बिटल जो है मिक्स हो जाएंगे, आपस में मिक्स होंगे। मिक्स होने का मतलब है ओवरलैप होंगे। ओवरलैप होने से इन सभी ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल हो जाने के कारण एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जैसे कि sp2। क्योंकि हम जो ऑर्बिटल है उसमें एक s ऑर्बिटल है और p के 2 ऑर्बिटल है, px एंड py। तो वो एक नए ऑर्बिटल का निर्माण किए sp2 ऑर्बिटल। तो इस ऑर्बिटल को हम बोलते हैं संकरित ऑर्बिटल, और इसकी घटना जो घटित हो रही है उसको हम बोलते हैं संकरण। ठीक है, तो इसमें कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं? 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल इसमें क्या किए हैं? पार्टिसिपेट किए हैं। तो नए बनने वाले ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी? उतनी ही होगी जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं। तो मेरे पास संकरित ऑर्बिटल की जो संख्या हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। काउंट कर देख लो, यहाँ पे s का 1 है और p का 2 है, तो यहाँ भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि संकरण कैसे निकाले। किसी भी अणु, केमिकल बॉन्डिंग में किसी भी अणु की संकरण हम से बोले तो जल्दी कैसे निकाले। जैसे कि उसके लिए हमें चाहिए स्ट्रिक नंबर। क्या चाहिए हमें? स्ट्रिक नंबर। जो विद्यार्थी स्ट्रिक नंबर निकालने नहीं आता उसको मैं उससे आग्रह करूँगी कि वो पहले वीडियो देखें, इसमें हम डिटेल में स्ट्रिक नंबर निकालने के लिए सिखाए हैं, आकृति निकालने सिखाएं। अब हम इस वीडियो में संकरण और ज्यामिति और शेप भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रिक नंबर जो होता है हमारा, वो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये स्ट्रिक नंबर होता है, सिग्मा बंधुओं की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। ठीक है, अब इसका संकरण में क्या यूज है? मैं बोला था आकृति निकालने का बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन मैंने स्पेशली इस ट्रिक को, इस वाले ट्रिक को स्पेसिफिक मेंशन किया था कि इस ट्रिक को जरूर याद करें। इसमें हम शेप बता सकते हैं, संकरण बता सकते हैं, और साथ साथ डाइपोल मोमेंट भी बता सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है। बहरहाल हम अभी संकरण देखने जा रहे हैं, तो हमें इस ट्रिक को यूज करना होगा संकरण के लिए। अब स्ट्रिक नंबर की वैल्यू अगर 2 आती है, 1 तो आता नहीं है, 2 आती है, तो उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। 2 है तो 1s एंड 1p। अगर स्ट्रिक नंबर 3 आता है तो उसकी
जो संकरण हो जाएगा वो हो जाएगा sp2। इसी तरह 4 आने पे sp3, 5 आने से sp3d, 6 आने से sp3d2 और 7 आने से sp3d3। क्योंकि स्ट्रिक नंबर 7 तक हम इस केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, आगे स्ट्रिक नंबर 8, 9 भी आता है, उसको हम हायर एजुकेशन वाले सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। जैसे कि अब मैं इसको कुछ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि हम कैसे निकालेंगे। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, पहला BeCl2, ये मॉलिक्यूल है। हमें निकालना होगा सबसे पहले स्ट्रेट नंबर, उसके बाद हम उसकी इजीली हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसका संकरण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड में केंद्रीय परमाणु कौन है, बेरिलियम है, और क्लोरीन जो है हमारा उसका सब्स्टिट्यूएंट एटम है। हम कैसे निकालते हैं स्ट्रेट नंबर, हम लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं, ठीक है, जाके वीडियो देख लेना। तो बेरिलियम का जो ग्रुप नंबर होता है वो होता है 2, ओके। और नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बनाया बेरिलियम, तो बनाया है भैया 2, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना लोन पेयर आया, 0, ये आया लोन पेयर। अब मुझे निकालना है स्ट्रेट नंबर, क्या होता है फार्मूला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ओके। तो मेरे पास इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है उसको काउंट कर लो, यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे 1 और 2, तो ओनली 2 सिग्मा है। चूंकि इस मॉलिक्यूल में 0 लोन पेयर है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर जो है प्लस 0 लोन पेयर हो जाएगा। तो टोटल अगर मैं स्ट्रेट नंबर निकालूं तो 2 + 0 कितना हो गया, 2। मतलब इस मॉलिक्यूल का स्ट्रेट नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। 2 आने से इसका जो हाइब्रिडेशन है हो जाएगा, 2 आने से इसका हो जाएगा sp, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मैं एक बार एग्जांपल ले रहा हूँ BeCl3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड का। उसमें भी कुछ नहीं करना है, हमें रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसके स्ट्रेट नंबर को निकालना है, उसके बाद स्ट्रेट नंबर से मैच कर लेना है कि उसका संकरण क्या आने वाला है। तो भैया बोरान हमारा केंद्रीय परमाणु हो गया, 3 क्लोरीन एटम है, ओके, मैंने लगा दिया 3 क्लोरीन एटम। बोरान का ग्रुप नंबर होता है 5, सॉरी माय मिस्टेक, बोरान का ग्रुप नंबर 3 होता है। कितना बॉन्ड बनाया बोरान, 3 बॉन्ड बनाया। कितना आया लोन पेयर, 0 आया। मुझे लिखा है स्ट्रेट नंबर, क्या है फार्मूला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। कितना सिग्मा काउंट करो, 1, देखो 2 और ये 3, तो कितना आ गया 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, ओके। तो कितना हो टोटल स्ट्रेट नंबर काउंट करो, केवल हमें गुणांकों का योग करना है। गुणांकों मतलब इस 3 + 1 कितना हो गया 4 बोले तो सॉरी, यहाँ पे लोन पेयर 0 है, लोन पेयर क्या है 0 है, तो स्ट्रेट नंबर यहाँ पे 3 + 0 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर याद रखना 0 है, यहाँ पे हम निकालें 0 लोन पेयर है, मैंने गलती से 1 लिख दिया था। तो स्ट्रेट नंबर 3 होने से उस मॉलिक्यूल की जो संकरण है वो क्या आ जाएगी, sp2 आ जाएगी। ये हो गया sp2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संकरण निकालने के लिए एक इजी सा मेथड। इसी तरह हम बहुत सारे मॉलिक्यूल जिसमें अब लोन पेयर आ सकता है या जैसे भी मॉलिक्यूल हो, हम सभी की क्या निकाल सकते हैं, संकरण निकाल सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, जो सभी एग्जाम्पल हालांकि सॉल्व करना इजी है, क्योंकि हमें अब तो पता चल गया कि संकरण कैसे निकाला जाता है। बस हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा, रफ स्ट्रक्चर बनाना होगा, स्ट्रेट नंबर निकालना होगा। अगर जिस विद्यार्थी को ये 2 आता होगा वो आराम से इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ NH3, इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे H2O, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे PCl5, ठीक है। तो देखते हैं NH3 का। तो नाइट्रोजन हमारा केंद्रीय परमाणु हो जाएगा, ओके। 3 हाइड्रोजन है, मैंने 3 हाइड्रोजन ऐसे रफी लगा दिया। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर होता है भैया 5, ओके। कितने बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड बनाए, तो कितना बचा 2 इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास। तो पेयर कितना होगा, पेयर बनाने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 1 लोन पेयर आ गया। स्ट्रेट नंबर कितना है, स्ट्रेट नंबर कितना है, तो क्या कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो कितना सिग्मा बॉन्ड है 3 सिग्मा बॉन्ड है, ओके। प्लस कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो स्ट्रेट नंबर कितना आ गया 4 + 1 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो इसका स्ट्रेट नंबर 4 आने से इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो हो जाएगा sp3। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्ट्रेट नंबर अगर 2 आता है तो sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2, 7 आता है तो sp3d, ठीक है। तो इसका जो संकरण है NH3
उसका हो जाएगा sp3। ओके चलो अब आते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। इसमें सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्सीजन हो जाएगा। ओके, उस 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जोड़ दिए। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर कितना होता है 6। कितना बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन, देखो 2 बॉन्ड बनाए, माइनस कर दिए, कितना बचा 4 बचा, 4 इलेक्ट्रॉन बचा। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें पेयर्ड बनाना है, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 मीन्स 2 लोन पेयर आ गया। मुझे निकालना है स्टेरिक नंबर, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा है 2 सिग्मा है। कितने लोन पेयर हैं 2 लोन पेयर हैं, तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना आ गया 2 + 2 कितना हो गया 4। ओके 4 बोलने पे क्या हो जाएगा फिर से ये अगेन sp3। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखते हैं PCl5 का। PCl5 में फास्फोरस जो है हमारा सेंट्रल एटम है, कितने क्लोरीन से अटैच्ड है 5 क्लोरीन से अटैच्ड है, अटैच करा दिया। फास्फोरस ग्रुप नंबर कितना है 5 है। ओके, कितना बॉन्ड बनाया है 1 2 3 4 5, कितना आ गया 0 आ गया। ये है हमारा लोन पेयर। याद रखना क्लोरीन जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच होती है, तो हमें सभी बॉन्ड काउंट करना होगा। यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड भी बनाता होगा तो भी हम काउंट करते। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देंगे। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, कितना सिग्मा काउंट करो ना 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ सिग्मा कितना हो गया 5 सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 0, तो कितना हो गया स्टेरिक नंबर 5, तो क्या हो जाएगा sp3d संकरण हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे एग्जांपल देते हैं जिसमें सेंट्रल एटम पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरा उसमें कैसे मतलब स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे, ये उसमें हमें थोड़ा मुश्किलात होगी, लेकिन टफ नहीं होगा, इजी होगा। जैसे कि एग्जांपल HCl, ये ऐसा कुछ है थायोसाइनाइड, तो इसमें सेंट्रल एटम होता है कार्बन। मैं लास्ट क्लास में बताया था कि सेंट्रल एटम वो एटम होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। तो यहाँ पे सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसका है, कार्बन का है। इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल में मेरा केंद्रीय परमाणु जो है वो कार्बन होगा। ठीक है, तो सल्फर जो नाइट्रोजन है वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट एटम कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उस केंद्रीय परमाणु से जुड़ा रहेगा। तो नाइट्रोजन है और ये सल्फर मैंने जोड़ दिया, रैंडमली ऐसे लगा दिया कहीं भी, क्योंकि हम रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। नाइट्रोजन जो है हमें रफ स्ट्रक्चर बनाना है, हमें ये नहीं देखना कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं लास्ट क्लास में इसको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाती है, तो 1 2 3 मैं बना दिया। सल्फर जो है वो 2 बॉन्ड बनाती है। जनरली की बात कर रहे हैं, हम एक टेबल बनाए थे। ठीक है, उसमें लिखा था कि ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टिलीनियम पोलिनियम 2 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ये 3 बॉन्ड बनाते हैं जनरली में। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, निगेटिव है, निगेटिव मेंशन कर देना। अब देखते हैं इसका स्टेरिक नंबर निकालना है मुझे। क्या निकालना है, स्टेरिक नंबर। ओके, तो कार्बन का ग्रुप नंबर जो है वो होता है 4। क्या होता है 4, लेकिन यहाँ पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। याद करना वो क्लास जिसमें निगेटिव चार्ज आ गया था, उसके ग्रुप नंबर में हम निगेटिव आने पे इलेक्ट्रॉन जोड़ा करते थे। यहाँ कितना निगेटिव है, 1 निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे कार्बन के ग्रुप नंबर में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो कार्बन का ग्रुप नंबर हो गया, कार्बन का ग्रुप नंबर है 4, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखेंगे कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, तो काउंट करो, सभी बॉन्ड काउंट करना है, चाहे वो सिग्मा हो या पाई हो। मुझे क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड बनाए, माइनस कर देंगे, कितना आया आंसर 0 आएगा। ओके, तो मेरा आ गया लोन पेयर। अब मुझे निकालना है स्टेरिक नंबर। अब स्टेरिक नंबर निकालते समय ध्यान रखना कि हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड चाहिए, हमें यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं चाहिए। और हमें पता है कि इस वाले डबल बॉन्डेड में एक पाई है और एक सिग्मा है, यहाँ केवल एक पाई और 2, सॉरी माय मिस्टेक, एक सिग्मा है और 2 पाई है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए स्टेरिक नंबर निकालने के लिए, ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा हो गया टोटल मेरे पास, 2 सिग्मा हो गया, तो ये हो गया 2 सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 0 लोन पेयर। ठीक है, स्टेरिक नंबर आ गया मेरा 2, 2 + 0 2, तो क्या हो जाएगा इसका संकरण बताओ, sp। वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था जो थोड़ा हल्का सा बाकी एग्जाम्पल से थोड़ा अलग है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं हम।
ज़ीनॉन O2F4, ज़ीनॉन O2F4, इसका भी निकालना होगा संकरण। चलो निकालते हैं। तो ज़ीनॉन यहाँ पे सेंटर एटम हो जाएगा। ओके, मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, ठीक है। 4 फ्लोरीन है, ये बनाता है सिंगल बॉन्ड, बना दिया। ओके, अब ज़ीनॉन का जो ग्रुप नंबर होता है वह होता है भैया 8, ठीक है, मैं साइड में लिख दिया हूँ। अब देखना है कि ज़ीनॉन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, तो सभी जितने भी बॉन्ड बना रहे हैं उसको हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया? 0 आ गया, वो है हमारा लोन पेयर। अब मुझे निकालना है स्टेरिक नंबर। क्या होता है स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया? 6 सिग्मा प्लस कितने लोन पेयर है? 0 लोन पेयर है। तो ओवरऑल स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 6 + 0 6, क्या हो जाएगा बताओ बेटा? sp3d2 होगा। कैसे? एक S 3 P और 2 D, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बना सकते हो। स्टेरिक नंबर अगर 2 आता है तो sp, 3 आता है तो sp2, 4 5 6 sp3 sp3d, यहाँ पे जगह sp3d2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो सबको आई होप सबको समझ में आया होगा कि कैसे हम निकाल रहे हैं।